नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। लातेहार में रेलवे के टावर वैगन और पुश ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 3 रेल कर्मियों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह पुलिस लाइन में पिस्टल की सफाई के दौरान गोली चलने से आरक्षी अजय कुमार घायल। गुमला के विशनपुर में प्रेमी जोड़े ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मुंगेर के बरहद गांव में घर से हथियारों का जखीरा बरामद, 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 मैगजीन और 171 कारतूस के साथ एक महिला गिरफ्तार। कटिहार में कैफेटेरिया में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 लड़की और 2 लड़के गिरफ्तार। पटना सिटी में महिला दारोगा ने की खुदकुशी, पति के साथ चल रहा था विवाद। बेगूसराय के बरौली थाने में थी दारोगा की तैनाती। सरदरात में चोरों के हौसले बुलंद, मधुबनी के रहिका में बैंक में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा, 5 कारतूस बरामद। अपराधियों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। बोकारो के गोमिया में पानी की टंकी के पास खड़ी संदिग्ध कार से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। दुमका में जामा सीएससी की नर्स की हत्या के आरोप में पूर्व सुपरवाइजर पंकज गिरफ्तार। पलामू में 4 दिन पहले सस्पेंड नाबा बाजार एसआई की खुदकुशी के विरोध में लोगों ने जमकर किया बवाल। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में 5 पीटीएस दुकानों में नहीं बांटा दिसंबर का राशन, पीटीएस दुकानदारों ने ही की जन सुनवाई, आरोपियों ने राशन गबन की मानी बात। बोकारो के चास में जमीन को लेकर पैसे के विवाद में जयदेव पांडे हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में 3 जनवरी की रात ट्रक ड्राइवर से लूटपाट और फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जम्मू में एक बार फिर बिना टीका लिए ही एक युवक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी, पीएससी प्रबंधक ने कहा सुधार की बात। बेगूसराय में लूट की 7 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 9 अपराधियों की गिरफ्तारी। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,908 नए मामले, राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2002 नए मामले, राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 12,870। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,051, रिकवरी रेट घटकर 95.08%। पटना के एनएमसीएच में फिर कोरोना विस्फोट, 4 डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अस्पताल में मचा हड़कंप। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 4,719 नए कोरोना पॉजिटिव, रांची में सामने आए 1,592 नए मामले, कोरोना से 4 संक्रमितों की गई जान। रांची के खड़गदा रैन बसीरी में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद घंटों तक नहीं मिली कोई मदद, अंत में रैन बसीरा के केयर टेकर ने ऑटो से पहुंचाया रिम्स। लोहरदगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ मिले 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। देवघर में पुलिस जवानों और अधिकारियों को बूस्टर डोज को लेकर एसपी कार्यालय परिसर में लगा विशेष कैंप। पाकुड़ में कोरोना को काबू में करने के लिए चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा के मशरक में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद भी छपरा में कोविड नियमों को नहीं मान रहे हैं लोग। सिवान के मैरवा थाने में एक साथ 8 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना एम्स में लिया कोरोना का बूस्टर डोज। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। बघा अनुमंडलीय अस्पताल में लंबित वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर गए टेक्नीशियंस। पटना में कोरोना को काबू में करने के लिए कॉल पर सैनिटाइजेशन की सुविधा शुरू। पटना से सटे मनेर में लड्डू के कारोबार पर कोरोना की मार, बिक्री और ऑर्डर में आई भारी कमी। भागलपुर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद भी सदर अस्पताल में लोग बुरी तरह से लापरवाह। पटना में कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराने के बजाय स्कूलों में समय काट रहे हैं शिक्षक।
पटना के सरकारी स्कूलों में टाइम पास कर रहे शिक्षकों की पकड़ी गई झूठ। बेसिक मोबाइल से ही व्हाट्सएप पर करा रहे थे पढ़ाई। बांका सदर अस्पताल में कोविड जांच के लिए उमड़ी भीड़ ने उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। जमुई में लोन देने में बैंकों की आनाकानी से युवाओं को स्टार्टअप में हो रही परेशानी। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग लापता। पटना में रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम बंद होने के बाद लोग बाहर ही लगा रहे हैं भीड़। मधुबनी में कोविड केयर सेंटर में भर्ती एसएसबी जवान गिटार बजाकर दूसरे मरीजों का बढ़ा रहे हौसला। सीवान में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेले को किया क्या बंद। पटना में कोरोना के बूस्टर डोज के लिए बने केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भीड़। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने लगाया मेस में घटिया खाना देने का आरोप। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के मेस में गंदगी का अंबार देख छात्रों ने किया बवाल। मधुबनी में कोविड केयर सेंटर से आई खूबसूरत तस्वीर। एसएसबी जवान गाना गाकर मरीजों का बढ़ा रहे हौसला। शेखपुरा डीएम ऑफिस स्थित इंडोर स्टेडियम में कर्मचारियों को दिया क्या बूस्टर डोज। शेखपुरा में किशोरों को वैक्सीन देने के लक्ष्य को लेकर सिविल सर्जन ने की बैठक। जामताड़ा के मिहिजाम में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उद्घाटन का इंतजार। कोरोना संक्रमण के बीच रांची के होटल रिजेंसी बैंक्वेट में डीपीएस के छात्रों की फेयरवेल पार्टी। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 39 नए मरीज। बिहार में सोमवार को 64,061 लोगों को लगाया गया बूस्टर डोज। सीतामढ़ी में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी बूस्टर डोज। पाकुड़ सदर अस्पताल में डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का किया सफल ऑपरेशन। पटना नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। राबड़ी देवी के आवास को नगर निगम ने किया सैनिटाइज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दानापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की नहीं हो रही है कोरोना जांच। पटना में तेजी से फैल रहे कोरोना के बीच मास्क पहनने से बच रहे हैं लोग। अररिया में लॉकडाउन की आशंका से वापस आ रहे मजदूरों की नहीं हो रही जांच। किशनगंज में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। बिहार शरीफ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी। रांची में बढ़ती ठंड के बीच विधायक सीपी सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। बगहा में एसएसबी की ओर से चलाया गया सामाजिक चेतना अभियान संपन्न। बच्चों को बांटे गए खेलकूद और पढ़ाई के सामान। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदियों का ग्रामीण बाजार, सस्ते दाम पर मिलते हैं सामान। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में प्रदूषित पानी की वजह से जन्म के बाद अधिकांश बच्चे हो रहे दिव्यांग। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का एक और बेतुका बयान। धनबाद में कहा कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं, मास्क को लेकर भी भ्रम फैला रहे इरफान। देवघर में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने की विधि व्यवस्था को लेकर एसपी से मुलाकात। गिरिडीह के पचम्बा में जमीन कब्जा के लिए बाउंड्री की तैयारी में जुटे माफिया पर कार्रवाई। पुलिस ने ईंट और अन्य सामानों को किया जब्त। दरभंगा के एलएनएमयू में स्नातक पार्ट 3 के रिजल्ट में गड़बड़ी को सुधारने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। शेखपुरा में पूर्व में शराब के धंधे से जुड़ी 275 महिलाओं को जीविका के लिए विभिन्न योजनाओं से गया जोड़ा। सिवान के मैरवा में कपड़ा दुकान में लूटपाट। थाने से 100 मीटर की दूरी पर लूट। अपराधियों ने दुकानदार का फोड़ा सिर। पाकुड़ के अमरापाड़ा में 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। कोडरमा के डोमचांच में तालाब में जहर डालने से लाखों की मछलियां मरी। कराची में थड़पखना तारा बालू लाल लॉज में मारपीट का सामने आया मामला। साहिबगंज के राजमहल में करीब 50 लाख के मोबाइल के साथ कुख्यात आलम शेख गिरफ्तार। साहिबगंज में गिरफ्तार मोबाइल चोर के पास से करीब 100 स्मार्टफोन जब्त। यूपी के मेरठ में की थी चोरी।
रामगढ़ में तोपा खुली खदान में घुसे चोरों को पुलिस ने खदेड़ा, रात में करते थे चोरी। गुमला में शराब पार्टी करते गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के वायरल फोटो की जांच में जुटे अधिकारी। सीवान के हसनपुरा में सीएसपी संचालक के स्टाफ से 1,23,000 रुपए की लूट। जमुई के चकाई में एक कार से 93 बोतल विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के नौगछिया में जल जीवन हरियाली योजना के लिए सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। नालंदा के लहेरी में साइकिल चोरों से परेशान ग्रामीणों ने की 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। नवादा के अकबरपुर में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब और कच्चा माल बरामद। नवादा में बोरिंग के नीचे और पुआल में छिपाकर रखी गई थी भारी मात्रा में शराब। मुंगेर के तारापुर में खाद के लिए कतार में खड़ी महिलाओं के बीच मारपीट। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। पटना में रात 8 बजे के बाद भी खुले रहने पर 4 दुकानों को किया गया सील। बेगूसराय के मटिहानी में शराब बनाने का विरोध करने पर धंधेबाज ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। बेगूसराय में शराब माफिया के हमले का शिकार युवक सदर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के सहदेई में चचेरे भाई ने की भाई और बहन को चाकू मारकर घायल। वैशाली के देसरी में पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, महिला के सास ससुर को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के मीरगंज में अपराधियों ने बीटीसी सदस्य को मारी गोली, इलाज में दोनों की मौत। गोपालगंज में सोमवार की रात अपराधियों ने पड़ोसी के साथ रास्ते के विवाद में पड़ोसी को मारी गई गोली। नालंदा के दीपनगर में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। नालंदा में युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। मुंगेर के धरहरा में फसल के विवाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या। मुंगेर में होटल हिल व्यू के मालिक की हत्या के आरोपी की पत्नी और बेटी हिरासत में। सीवान के जीरादेई में मोबाइल दुकान से करीब 4 लाख के मोबाइल की चोरी का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। गिरिडीह में कई जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, हिरासत में 6 धंधेबाज। सासाराम में लालगंज के पास कार और ऑटो के बीच टक्कर में 4 लोग घायल। रोहतास के टेहरी में बाइक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर। कटिहार के फलका में नकली खाद बनाने का खुलासा, भारी मात्रा में खाद और रॉ मटेरियल जब्त। गोपालगंज के प्रतापपुर में सोना कारोबारी से लूट के दौरान 3 लुटेरों को भीड़ ने पीट कर किया अधमरा। गोपालगंज में पकड़े गए लुटेरों में कुख्यात गुड्डू सिंह भी शामिल। पटना में बीच सड़क पर महिला ने की युवक की जमकर धुनाई। दानापुर के नौबतपुर में जमीन विवाद में मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। बाढ़ शहर में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए 40 सीसीटीवी कैमरे। नालंदा के दीपनगर में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। बोकारो के चंद्रपुरा में संपत्ति के विवाद में पति और पत्नी ने की खुदकुशी। पलामू के नावा बाजार में 4 दिन पहले सस्पेंड एसआई लालजी यादव ने की खुदकुशी। गिरिडीह के देवरी में नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद फेंका गया। दुमका के कई इलाकों में छापेमारी में अवैध लॉटरी में शामिल 12 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर नवजात बच्चे को छोड़कर महिला फरार। जमुई में सब्जी विक्रेता से 5,000 रुपए की छिनतई, ग्रामीणों ने की आरोपी की धुनाई। भागलपुर में समाजसेवी पर अज्ञात अपराधियों ने की गोलीबारी। नवादा में साइकिल नहीं देने पर दबंगों ने की गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई। भागलपुर के घोखा में NH80 पर ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार की मौत। मुंगेर के तारापुर में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव में 5 लोग घायल। बिहार पुलिस की झारखंड में किरकिरी बालू तस्कर को पकड़ने गई पुलिस को लोगों ने खदेड़ा। किशनगंज के छुरी पट्टी बाजार में नशीली दवा बेचने के आरोप में हिरासत में दवा दुकानदार। भागलपुर में अवैध बालू खनन में शामिल 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा को किया गया जब्त, तो 13 लोग गिरफ्तार। गोड्डा में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में बालू लोडेड 2 ट्रैक्टर जब्त। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चलाया विशेष सर्च अभियान। दानापुर में प्लाईवुड में छिपाकर रखी गई शराब को किया गया जब्त। फतुहा में टमाटर से निकली 20 लाख की शराब।
बांका के पंजवारा चेकपोस्ट पर विदेशी शराब की खेप के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गुमला जेल में मौज कर रहे गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की शराब पार्टी की तस्वीरें वायरल। पटना पुलिस ने शराब माफिया पर नकेल के लिए बनाई एंटी लीकर टास्क फोर्स। मधुबनी के खजौली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 39 वर्षीय शख्स की मौत। शेखपुरा के बरगबीघा में सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत, दूसरा घायल। सासाराम के लालगंज में अनियंत्रित स्कॉर्पियो की ऑटो में टक्कर से 4 लोग जख्मी। पटना में मौसम का बदला मिजाज, तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मधुबनी में घने कोहरे की वजह से गड्ढे में पलटी कार सवार एक शख्स की मौत। पूर्णिया में ठंड का कहर जारी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। सीतामढ़ी में सर्दी का सितम जारी, आश्रय केंद्र पर जरूरतमंदों के लिए कई इंतजाम। झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री ने मनाया अपना जन्मदिन। बाबूलाल मरांडी ने मनाया 64वां और शिबू सोरेन ने मनाया 78वां जन्मदिन। जन्मदिन पर बाबूलाल मरांडी को कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। कोरोना की वजह से बड़ा आयोजन नहीं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने राज्य सरकार पर लगाया कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप। औरंगाबाद के गो विधायक भीम कुमार सिंह ने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ की बैठक। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी के हमले पर जेएमएम ने किया पलटवार। झारखंड में शराब खराब विधि व्यवस्था को लेकर पाकुड़ में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग में मारे गए संजू प्रधान की पत्नी ने इंसाफ के लिए खटखटाया राजभवन का दरवाजा। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने जताई राजभवन से सीबीआई जांच की मांग पूरी होने की उम्मीद। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने लगाया खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा का आरोप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास, सीटों को लेकर अजीत शर्मा ने उठाए सवाल। पटना बीजेपी ऑफिस में विधायक रश्मि वर्मा ने की कई नेताओं से मुलाकात, इस्तीफे की बात पर कहा अब सब कुछ ठीक। रश्मि वर्मा के मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा भावनाओं में बहकर लिया गया था फैसला। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर अजीत शर्मा ने कहा सरकार ने नहीं की है कोई पूरी व्यवस्था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात। हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात में तेजस्वी ने की लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने पर चर्चा। बिहार में एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी का कांग्रेस ने किया दावा। बिहार में सूर्य नमस्कार पर सियासत, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा सूर्य नमस्कार के खिलाफ बोलने वालों को सूर्य की रोशनी लेने का हक नहीं। औरंगाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर सांसद सुशील सिंह ने की श्रद्धांजलि। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने आरजेडी पर लगाया कांग्रेस को कम भाव देने का आरोप। सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना में जेडीयू नेताओं ने किया हवन। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में पटना में बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पटना बीजेपी ऑफिस में संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम ने पीएम की सुरक्षा में चूक को बताया आतंकी घटना की साजिश। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मदद की मांग को लेकर जामताड़ा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। शिबू सोरेन के 78वें जन्मदिन पर उनके बेटे और सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। कैमूर के भभुआ में खाद के लिए कतार को लेकर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत, एक सिपाही घायल। भभुआ में किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत मामले में 3 लोग गिरफ्तार। गढ़वा में जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीण इलाकों में मचाई जमकर तबाही। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने गोला में 4 घरों को किया क्षतिग्रस्त। कोयलांचल के बाजारों में तिलकुट की फैली खुशबू, कतराज में तिलकुट बनाने का काम तेज। गोड्डा के कई गांव में आज भी पक्की सड़क समेत कई मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी। बक्सर मुगलसराय रेलखंड पर ट्रैक मरम्मत का काम जारी। गणतंत्र दिवस को लेकर कटिहार में रेल पुलिस चला रही ट्रेनों में विशेष सर्च अभियान। 16 जनवरी को होगा श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन। 2774 करोड़ रुपए की लागत से बना है पुल। बढ़ते कोरोना के चलते बौद्ध भिक्षुओं ने सादगी से मनाया अपना नव वर्ष। सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव में महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक।
किशनगंज में डीएम के निर्देश पर सड़क निर्माण कार्य की जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। यूपी चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर से एसएसबी के 800 जवान स्पेशल ट्रेन से गए यूपी। बेतिया में सामुदायिक शौचालय शुरू होने से ग्रामीण नाराज। सोनपुर में नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने करीब 200 दुकानों को कराया बंद। दानापुर में ईंट भट्ठों से हो रही प्रदूषण को रोकने के लिए आर्मी जवानों और अधिकारियों की पत्नी ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। स्टेशन डेवलपमेंट चार्ज वसूलने की तैयारी में रेलवे बोर्ड, लोगों ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया। मकर संक्रांति को लेकर रांची के चौक चौराहों पर सजा तिलकुट और पतंगों का बाजार। कैमूर के कल्याणपुर में पावर सब स्टेशन में खराबी के बाद अंधेरे में डूबा इलाका। लखीसराय में किऊल नदी पर क्षतिग्रस्त डायवर्जन को ग्रामीणों के सहयोग से किया क्या पूरा। पटना के विक्रम में ग्रामीण बाजार के नाम से जीविका दीदियों ने खोला मार्ट। समस्तीपुर के पटोरी में एक उत्क्रमित विद्यालय के लाइब्रेरी को दिया गया हवाई जहाज का रूप। हवाई जहाज का मॉडल बनाने वाले लाइब्रेरी में 15 से 20 बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई। गुमला में मौसम का मिजाज बदलने के बाद झमाझम बारिश से बढ़ी कनकनी। लखीसराय में सड़क हादसे में त्वरित कार्रवाई के लिए थानाध्यक्षों को दी गई ट्रेनिंग। नवादा में बारिश के बाद ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ के बख्तियारपुर में रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से हर दिन लगता है जाम। दरभंगा कोर्ट परिसर में कोरोना जांच अभियान, बिना जांच के आने की इजाजत नहीं। अररिया में 42 केजी गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के महेशखूंट में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। अररिया में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के नगर थाना इलाके में गंडक नदी में डूबा शख्स। भाजपा विधान पार्षद सत्येंद्र नारायण कुशवाहा को पटना सिटी में पुण्यतिथि पर प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा में बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला से 52,000 की छिनतई। सासाराम में जीएनएम प्रशिक्षण कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 3 छात्राएं पॉजिटिव। पूर्णिया के शांति कुटीर भिक्षुक गृह में बच्चों के बीच ब्रिज कोर्स का आयोजन, महिलाओं को डीएम ने कंबल का किया वितरण। सासाराम अनुमंडल में परिवार नियोजन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। वैशाली की देसरी में विवाहिता की हत्या कर शव को जलाया गया, हत्या के बाद परिजन फरार। बगहा में वैक्सीनेशन के दौरान किशोरों के टीकाकरण केंद्र पर हुई एक किशोरी बेहोश, मची अफरा तफरी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।